शैतान को मारा, उसी स्थान पर यीशु का कलवरी का क्रूस गाड़ा गया। सोचिए, वचन उठा करके पढ़िएगा तब पता चलेगा। चेला यूहन्ना जो प्रिय चला था, उससे यीशु ने कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और हे पुत्र, ये तेरी माता है। यूहन्ना ने ये नहीं बोला कि मेरे घर में जगह नहीं है, मैं इसको लेकर के नहीं जाऊंगा। आज के डेट में एक पास्टर दूसरे पास्टर को बुलाता है, टूटा हुआ कटोरी में खाना खिलाता है, वो क्या प्रतिफल पाएगा? ये बोलने वाली बात नहीं है, ये सुधरने वाली बात है, ये कान खोल के सुनने वाली बात है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप नरक के कुंड में जाने से कोई रोकेगा नहीं। इसलिए कि सदूकी, फरीसी और आप में क्या फर्क है? बाएं साइड का डाकू बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, हमें बचा ले। लेकिन दाहिने साइड का डाकू बोलता है कि क्या तू प्रभु परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, ये तो व्यक्ति निर्दोष है। यहां तक हमने देखा कि पिलातुस भी अब लौंडिया से पानी मंगाया, हाथ धो करके बोला कि मैं इसके खून से निर्दोष हूं। वहां पर सदूकी, फरीसी सब इतने क्रोधित से भरे हुए थे कि वो बोले कि हमारे लिए पाप के संतान को छोड़ दे, बरअब्बा को, वो डाकू है, चोर है, डकैत है, उसको छोड़ कि वो चोरी करे और फिर डकैती करे, और यीशु को क्रूस पर चढ़ा। सोचिए, आज वही होता है। बहुत से पास्टर हैं, बहुत से लोग हैं, बाहर जाकर के प्रचार करते हैं और उनके घर में मनमुटाव रहता है। वो क्या प्रचार करेंगे? क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं सास को बहू से अलग करने के लिए आया, मैं आग लगाने के लिए आया। आग वो है पवित्र आत्मा की, जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा। आप किसी से मेल मिलाप नहीं रखेंगे, चाहे वो घर वाले क्यों ना हो। यीशु के पास उसके भाई लोग, उसके बहन लोग, उसके माँ आई। यीशु ने कहा कि मेरा माँ बाप, भाई बहन वो है जो मेरी बातों को सुनता है और स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती 7 के 21 पद में हम पढ़ते हैं, लास्ट आयत में, कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसी को परमेश्वर ग्रहण करता है। मेरे प्रिय, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को ही प्रभु यीशु ग्रहण करते हैं। शैतान को मारा, उसी स्थान पर यीशु का कलवरी का क्रूस गाड़ा गया। सोचिए, वचन उठा करके पढ़िएगा तब पता चलेगा। चेला यूहन्ना जो प्रिय चला था, उससे यीशु ने कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और हे पुत्र, ये तेरी माता है। यूहन्ना ने ये नहीं बोला कि मेरे घर में जगह नहीं है, मैं इसको लेकर के नहीं जाऊंगा। आज के डेट में एक पास्टर दूसरे पास्टर को बुलाता है, टूटा हुआ कटोरी में खाना खिलाता है, वो क्या प्रतिफल पाएगा? ये बोलने वाली बात नहीं है, ये सुधरने वाली बात है, ये कान खोल के सुनने वाली बात है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप नरक के कुंड में जाने से कोई रोकेगा नहीं। इसलिए कि सदूकी, फरीसी और आप में क्या फर्क है? बाएं साइड का डाकू बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले, हमें बचा ले। लेकिन दाहिने साइड का डाकू बोलता है कि क्या तू प्रभु परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, ये तो व्यक्ति निर्दोष है। यहां तक हमने देखा कि पिलातुस भी अब लौंडिया से पानी मंगाया, हाथ धो करके बोला कि मैं इसके खून से निर्दोष हूं। वहां पर सदूकी, फरीसी सब इतने क्रोधित से भरे हुए थे कि वो बोले कि हमारे लिए पाप के संतान को छोड़ दे, बरअब्बा को, वो डाकू है, चोर है, डकैत है, उसको छोड़ कि वो चोरी करे और फिर डकैती करे, और यीशु को क्रूस पर चढ़ा। सोचिए, आज वही होता है।
बहुत से पास्टर हैं, बहुत से लोग हैं, बाहर जाकर के प्रचार करते हैं और उनके घर में मनमुटाव रहता है, वो क्या प्रचार करेंगे? क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं सांस को बहुत से अलग करने के लिए आया, मैं आग लगाने के लिए आया। आग वो है पवित्र आत्मा की, जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा। आप किसी से मेल मिलाप नहीं रखेंगे, चाहे वो घर वाले क्यों ना हो। यीशु के पास उसके भाई लोग, उसके बहन लोग, उसके माँ आई। यीशु ने कहा कि मेरा माँ बाप भाई बहन वो है जो मेरी बातों को सुनता है और स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती 7 के 21 पद में हम पढ़ते हैं लास्ट आयत में, कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसी को परमेश्वर ग्रहण करता है। मेरे प्रिय, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को ही प्रभु यीशु ग्रहण करते हैं।